कहते हैं टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं मिलते। और ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो चलिए आज हम लोग भारत के नामांकन के बारे में पढ़ेंगे। भारत के नामांकन के बारे में पढ़ेंगे कि भारत जो नाम है ये कैसे आया, इंडिया नाम कैसे आया, और भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत का नामांकन। भारत का नामांकन, भारत का नामांकन, भारत का नामांकन। तो भारत का नामांकन के पीछे का एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। जैसे कि भारत जो है यानी कि इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसको हम लोग संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। भारतवर्ष यानी कि भारतवर्ष का सबसे पहला उल्लेख, भारतवर्ष का सबसे पहला उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी किताब से आया है। भारतवर्ष का सबसे पहला उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी से आया है। ऋग्वेदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ है, इस देश का नाम भारत हुआ है। वैदिक काल में अगर हम लोग आते हैं तो वैदिक काल में जो उत्तरी भारत था, वैदिक काल में उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा जाता है, आर्यावर्त कहा जाता है। वैदिक काल में उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा जाता है, क्योंकि आर्य लोग जो है मध्य एशिया का मतलब हो गया उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यानी कि 5 देश, यानी कि मध्य एशिया से आर्य लोग भारत आए थे। और भारत आने के बाद ये जो अगस्त ऋषि थे, अगस्त ऋषि को दक्षिण भारत के आर्यकरण का कार्यभार सौंपा गया। तो अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत पर आकर इन्होंने आर्यकरण का कार्य किया, इसलिए दक्षिण भारत को दक्षिणापथ भी कहा जाता है। दक्षिण भारत को दक्षिणापथ भी कहा जाता है, दक्षिण भारत को दक्षिणापथ भी कहा जाता है, दक्षिणापथ यानी दक्षिण भारत को दक्षिणापथ। और उत्तरी भारत में राजा विदेह के पुरोहित गौतम राहुगन, जिन्होंने उत्तरी भारत के आर्यकरण का कार्यभार संभाला था, उन्होंने आग का गोला मुंह में लेकर उत्तरी भारत की ओर प्रस्थान कर रहा था। उस समय पटना के पास गंडक नदी में आग का गोला जो है बुझ गया, और इसीलिए उत्तरी भारत जो बिहार पटना वाला इलाका है, इनको गौतम राहुगन ने अछूतों की भूमि कहा। इसलिए जो पटना का गंगा जल है यह पवित्र नहीं माना जाता है। तो उत्तरी भारत को आर्यवर्त किसने बनाया? तो गौतम राहुगन, यानी कि भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता है और दक्षिण भारत को दक्षिणापथ भी कहा जाता है। भारत का जो कश्मीर वाला जो इलाका है, पाकिस्तान कश्मीर वाला जो इलाका है, जहाँ से सिंधु नदी प्रवाहित होती है, यानी वहाँ पर 7 नदियों का संगम है, इसीलिए उस इलाका को, जम्मू कश्मीर जो पंजाब सिंधु नदी वाला जो इलाका है, उसको सप्त सिंधु प्रदेश भी, सप्त सिंधु प्रदेश, इसे सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा जाता है। अगर हम लोग पौराणिक कथा की बात करें, वंश के राजा पोरु वंश के दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ है, इस देश का नाम भारत हुआ है। यदि हम लोग जैन मान्यता के अनुसार आए, जैन धर्म के अनुसार, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के बड़े पुत्र का नाम भरत था, उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ है, उसी का नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ है। यदि हम लोग विष्णु पुराण में आए, तो विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तरी क्षेत्र और हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में जो भी क्षेत्र अवस्थित है, यानी कि समुद्र के उत्तरी और हिमालय के दक्षिणी वाला जो संपूर्ण क्षेत्र है, उसे भारत कहा गया है, बौद्ध ग्रंथों में ये जो इलाका था उसको जम्मू द्वीप का भाग माना गया है। किसका भाग माना गया है? जम्मू द्वीप का भाग माना गया है, क्योंकि ये जो इलाका था जम्मू द्वीप इसलिए कहा जाता है जहाँ पर मौर्य वंश का शासन रहता है।
तो पूरा इलाका में मौर्य वंश का शासन था, इसलिए इस क्षेत्र को जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण में इसे अंजनाभ वर्ष की भी संज्ञा दिया गया। अंजनाभ वर्ष, अंजनाभ वर्ष भागवत पुराण में इसे अंजनाभ वर्ष की भी संज्ञा दिया गया है। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा, यूनानियों ने इसे इंडिया कहा, जबकि मध्यकालीन इतिहासकार जो भारत पर आए हुए थे उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया, हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया, हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। अब जो अरब से जो आए थे अरबी लोग, उन्होंने भारत को अल हिंद के नाम से भी संबोधित किया, अल हिंद के नाम से संबोधित किया। ऐसा जो भारत का जो भारत जो नाम है, भारत जो नाम है, यह प्राचीन काल से ही प्रचलन में रहा है, प्राचीन काल से ही प्रचलन में रहा है। ये जो भारत शब्द है, इसका सबसे पहला जो उल्लेख है, भारत शब्द का सबसे पहला उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। और हिंदुस्तान शब्द का अभिलेख 262 ईस्वी में, 262 ईस्वी के सासानी अभिलेख से मिलता है, सासानी अभिलेख से मिलता है। यानी कि हिंदुस्तान शब्द जो है सासानी अभिलेख से मिलता है। और वर्तमान में भारत के अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ होगा, उसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो हमारे संविधान में भी इस तरह की वर्णित है, भारत और इंडिया। इस तरह से आज हम लोग देखें कि हमारा देश का नामकरण कैसे हुआ, इसके पीछे का इतिहास क्या था। और इसी तरह से आगे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यदि इस वीडियो का आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे शेयर जरूर करें। जय हिंद।